गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग गैल्वेनिक सेल को स्टडी कर लिए हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उस गैल्वेनिक रिएक्शन का कंस्ट्रक्शन हम लोग गैल्वेनिक सेल को एक डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर के हम लोग स्टडी किए थे। उसमें उसका गैल्वेनिक सेल का क्या हम लोग पढ़े थे? कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका डिजाइन कैसे होता है। उसमें दो हाफ सेल होते हैं। ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड जहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में उसका लिखा होता है। और एक होता है कैथोड जिस पर क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन, और उसको राइट साइड में लिखा जाता है। तो ये गैल्वेनिक सेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन देखे थे। और फिर और क्या देखे थे? उसमें देखे थे सेल रिप्रेजेंटेशन। गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे? पहले हम लोग एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखते थे, फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लिखते थे, उसके बाद राइट साइड में कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होता था रिडक्शन, उसको दिखाते थे। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिखते थे एनोड और कैथोड पर, और दोनों को ऐड करके नेट सेल रिएक्शन लिखते थे, जो कि एक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता था। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी किए थे, और ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये हम लोग स्टडी किए थे। तो आज थोड़ा सा फिर से यहाँ पर देखो, सेल का ये हमारा डैनियल सेल है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड कराते हैं। अब यहां देखो, यहां पर दो हाफ सेल है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसको एनोड बोला जाता है। और राइट साइड में क्या होता है? कैथोड। और यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, और इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे हम लोग बताए थे ना, एक लोन, इससे आप याद रख सकते हो। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड बोलेंगे, और उस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हम लोग याद रखने का ये तरीका आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्या बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? तो सेपरेशन ऑफ चार्ज, जहां भी चार्ज सेपरेट होगा वहां पर पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है मेटल इलेक्ट्रोड और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसके बीच जो चार्ज का सेपरेशन होता है, उस वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर जैसे जिंक है, तो जिंक क्या होता था? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होकर के जिंक क्या आता था? सॉल्यूशन के अंदर आता था, Zn2+। तो Zn2+ बार बार जब सॉल्यूशन में आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये क्या करता था? इलेक्ट्रॉन लूज करता था। तो ये जो रॉड है वो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोड है, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, ये हो जाता था नेगेटिवली चार्ज। और इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ क्या होता था? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर Cu2+, यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता था। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ जाता, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होता था। और सल्फेट आयन, इसके अंदर सल्फेट आयन बच जाता था, जिसके वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता था? निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चार्ज का सेपरेशन हो जाता था। तो चार्ज के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स और ये जो मेटल है, इसके बीच क्या होता था? एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर दो हाफ सेल है, एक साइड ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी साइड रिडक्शन। तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है वहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कंडीशन हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इसका जो कंसेंट्रेशन होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसेंट्रेशन होगा वो 1 मोलर। ठीक है,
यहाँ भी जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे यहाँ पर इसका भी कंसेंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग 1 मोलर, ठीक है 1 मोलर, मतलब यहाँ पर 1 मोल पर लीटर। कैपिटल एम का क्या मतलब होता है मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन कितना 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा क्या रखा गया है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इधर, और राइट साइड में क्या होगा चूंकि रिडक्शन हो रहा है कैथोड है तो वहां पर क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको एसआरपी और इसको एसओपी बोला जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो नोट लगा करके बताए थे नोट, अगर नोट लगा हो तो मतलब क्या है अंडरस्टूड है कि हमारा कंडीशन क्या रहा होगा स्टैंडर्ड। यहाँ पर नोट लगा है तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर सारा कैलकुलेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू पर ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो यहाँ पर 2 हाफ सेल की वजह से 2 स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गए, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका क्या लिया गया यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी ए नॉट जेड एल 0 से +2 में जा रहा ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैथोड पर चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस, और यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल देखिए +2 से 0 में जा रहा है ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और कैथोड पर हम लोग को जानते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई नोट एसओपी ए नोड प्लस ई नोट एसआरपी कैथोड, ओके। अब आईपीएससी कन्वेंशन क्या बोलता है, आईपीएससी बोलता है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनिक सेल में, तो यहाँ पर 2 तरह के पोटेंशियल हो गए ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। लेकिन आईपीएससी बोलता है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स आप रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसिडर करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिर्फ क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है तो वहां पर हमें क्या समझना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है इलेक्ट्रोड का, ओके। अब देखो और एक चीज और बताए थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, कि अगर हमें ई नॉट एसओपी पता है तो अगर एनोड पर अगर एसओपी पता है, एनोड का एसओपी पता है तो हम लोग एनोड का एसआरपी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। क्या करना है सिर्फ यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है ना, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो एसओपी क्या हो जाएगा एसआरपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया। देखो ई नॉट एसआरपी कैथोड पर तो रिडक्शन ही होता है इसलिए इसके आगे माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, अगर एसओपी को हम एसआरपी में चेंज करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट एसआरपी कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी एनोड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ई नॉट एसआरपी राइट माइनस ई नॉट एसआरपी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। तो यहाँ पर राइट में क्या होता है कैथोड और लेफ्ट में क्या होता है गैल्वेनिक सेल में एनोड। तो ये सब हम लोग पहले पिछले लेक्चर में हम लोग ये सब देख लिए थे, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि जो सेल पोटेंशियल होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो जिंक और कॉपर है ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हमको ये दोनों इलेक्ट्रोड का ये हमारा एसआरपी दोनों एनोड और कैथोड दोनों का अगर एसआरपी या फिर एसओपी जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब पता रहेगा तभी तो हम दोनों को क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे और वो सेल पोटेंशियल देगा, ठीक है। एसआरपी का डिफरेंस लेना होता है,
एसआरपी का डिफरेंस, एसआरपी का डिफरेंस, ठीक है। अगर आप इसका एसओपी लेंगे और इसका एसआरपी, तो फिर यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस साइन, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इसका एसओपी क्या होगा, प्लस में ही आएगा, इसका एसआरपी क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो फिर यहाँ पर साइन प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखना था हमें कि अब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जनरेट हो रहा है, यहाँ पर चार्ज के सेपरेशन की वजह से, यहाँ पर भी चार्ज के सेपरेशन की वजह से। अब ये चार्ज का सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और अगर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस होने वाला प्रोसेस है, अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है और अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ से मान लो ये वायर कनेक्ट नहीं किया जाए और सिर्फ ये पार्ट हमारा हो या फिर कैथोड वाला पार्ट हो, तो क्या वहां पर चार्ज का सेपरेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अकेला रिडक्शन या अकेले ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालेंगे तो फिर सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका यूपीएससी ने बताया है कि आप SHE का यूज करेंगे। अब SHE क्या है, अभी हम लोग इसको स्टडी करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग SHE के बारे में पढ़ेंगे। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। इस इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। और फिर हम लोग उसके थ्रू, अब जैसे जिंक है, यहाँ पर कॉपर है, अगर SHE का यूज करके, ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूपीएससी ने दिया कि आप इसका यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा तो फिर हम लोग सेल का क्या निकाल सकते हैं, EMF, E नॉट सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग SHE को पढ़ेंगे। हाँ, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए यूपीएससी ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोगों को दिया, उसको बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर NHE भी बोला जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, ये यूपीएससी ने दिया कि आप इसका यूज करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजरमेंट कर सकते, अगर कर लिए, तो फिर सेल का EMF या सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो हाफ सेल होता है, दो इलेक्ट्रोड, और एक साइड ऑक्सीडेशन, दूसरी साइड रिडक्शन। अगर सिंगल हाफ सेल है, इट मीन सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है। अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, इसलिए वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी निकाल सकते हैं जब चार्ज का सेपरेशन होगा। चार्ज कब सेपरेट होगा, इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच चार्ज का सेपरेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। और जब सिंगल इलेक्ट्रोड है तो फिर जब रिएक्शन ही नहीं होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। तो क्या करना पड़ेगा, वी कैन ओनली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन अ कंप्लीट सेल। उसके लिए हमें कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा, मतलब दो हाफ सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे डैनियल सेल में था। तो वी कैन ओनली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन ए कंप्लीट सेल। तो कंप्लीट सेल बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब जैसे मान लो किसी भी एक इलेक्ट्रोड का अगर हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो उस इलेक्ट्रोड को, उस मेटल इलेक्ट्रोड से एक हाफ सेल बनाएंगे और उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, SHE के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ,
ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें हमारा क्या कंटेनर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिया जाता है जिसमें क्या हो, H+ आयन प्रेजेंट हो। जैसे आप एक और सॉल्यूशन ऑफ HCl ले लो या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है। तो कोई भी आप एसिडिक सॉल्यूशन इसके अंदर ले लीजिए और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन क्या लेना है, 1 m, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर। और यहाँ पर ये वायर है और यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम जो मेटल है उससे बना है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा रहा है, पास कराया जा रहा है इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर कितना प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजा जा रहा है, 1 atm प्रेशर या फिर 1 बार। तो ये हाइड्रोजन गैस आ रहा है, तो यहाँ प्लेटिनम के सरफेस पर ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होता है, एब्जॉर्ब होता है और कुछ हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो बाहर भी अपना ये पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बबल्स होते हैं इसके अंदर और वो बाकी हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बाहर निकल जाता है। और बहुत सारे हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम रॉड पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर एडजॉर्ब हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन है और इसके बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है। और वही यहाँ पर देखो, और एक चीज और यहाँ पर SHE में क्या होता है, क्या H2 गैस इज बबल थ्रू 1 m, ठीक है। वही H+ जो एक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 m, प्रेशर कितना 1 atm, ठीक है, ओवर अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें लेना है हमेशा कितना, एज्यूम टू बी 0, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड का हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, E0 क्या होगा, हमेशा 0, ऑलवेज, ठीक है। ये किसने बताया कि आप SHE का पोटेंशियल हमेशा 0 लो, तो IUPAC ने, ठीक है, IUPAC ने बताया कि आप एक ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर किसी भी हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप उसको क्या करो, SHE के साथ कनेक्ट कर दो और क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सेल बन जाएगा। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज आपको क्या कंसिडर करना है, 0, ठीक है, 0। अब जब कंप्लीट सेल हो जाएगा तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप जो फॉर्मूला है उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, और वहां से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि SHE का यूज हम एज ए एनोड भी कर सकते हैं और एज ए कैथोड। अगर मान लो हमें इस जैसे जिंक था और जिंक का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो जिंक से हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये SHE से हम क्या बना लेंगे, कैथोड, और दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे और क्या होगा, वोल्ट मीटर लगा देंगे। अब जब सेल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा दोनों साइड, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता था, रिडक्शन रिएक्शन। तो वहां पर रिएक्शन जब होगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, E0 से। अभी हम उसको कनेक्ट करके और निकाल करके वैल्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो आप अब देखो यहाँ पर एज कैथोड पर अगर जब SHE से हम कैथोड बनाते हैं तो उस समय यहाँ कैथोड पर इसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हाफ रिएक्शन जो होता है वो होता है H+ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गेन करता है और ये हमारा हाफ रिएक्शन हो जाता है। एज ए कैथोड जब SHE का यूज एज ए कैथोड करते हैं तो ये रिएक्शन होता है, ये हाफ रिएक्शन होता है इसके लिए। और एज ए कैथोड जब इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब कैथोड पर रिडक्शन होता है तो H+ सॉल्यूशन में जो H+ है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा SHE का कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये हमारा अगर SHE, क्योंकि SHE से हम कैथोड भी बना सकते हैं, एनोड भी। इसका काम क्या है SHE का, तो SHE का क्या यूज है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो आप उस हाफ सेल को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए
और इसका पोटेंशियल ऑलवेज 0। अब इस पर डिपेंड, अब आप SH इसे आप कैथोड भी बना सकते हैं, एनोड भी बना सकते हैं। मान लो अगर किसी मेटल का आप एनोड, जैसे जिंक का आप एनोड बनाए हो और जिंक का एनोड बनाए हो, तो जिंक का SOP आपको चाहिए, तो फिर इसको आप क्या करोगे, इससे कैथोड बना दो, कंप्लीट सेल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जिंक इलेक्ट्रोड का, मतलब जिंक से जो एनोड बनाए हम लोग, तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, SOP निकाल सकते हैं। अगर मान लो कॉपर है, अगर कॉपर का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, SRP, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एज ए एनोड इससे क्या बना लेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और कॉपर से तो हमारा क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल बनता है, और फिर वहां पर भी इसका पोटेंशियल क्या लेंगे, 0, और वहां वोल्ट मीटर लगाएंगे। जब कंप्लीट सेल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। इसको आप नोट करिए, आगे हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसके लिए IUPAC ने क्या बोला कि आप SHE का यूज करिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें 2 हाफ सेल होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसमें सॉल्यूशन होता है, तो उसके बीच में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ पॉसिबल होते हैं। सिंगल ऑक्सीडेशन सिंगल रिडक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते हम लोग। हाँ, अगर कंप्लीट सेल है तो फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस उसका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC ने बोला कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करिए। अगर जैसे यहाँ पर हमने जिंक लिया, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है, तो जिंक का अगर पोटेंशियल निकालना है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी बोला जाता है तो आप SRP की बात कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोल लिया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या है, SHE, यही है हमारा SHE। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या बनाया गया, कैथोड, और ये हमारा कंप्लीट सेल हो गया ना, गैल्वेनिक सेल, और इसका पोटेंशियल हमें क्या एज्यूम करना है, E0। अगर इससे कैथोड है तो SRP की बात करेंगे, उसका भी SRP की बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ वोल्ट मीटर या पोटेशियम मीटर आप लगाए हो किस लिए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो इसका तो 0 हो गया, अब इसका हमें नहीं पता है, निकालना है, तो इस सेल का तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यहां से मिल जाएगा ना रीडिंग, तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा, E0 SRP किसका, कैथोड, माइनस E0 SRP एनोड। ओके, अब देखिए कैथोड SHE से बना है तो इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल, 0 माइनस E0 SRP किसका, एनोड का, मतलब E0 सेल इज इक्वल टू माइनस E0 SRP। आप यहां पर ऐसे एनोड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये E0 सेल कहां से मिलेगा, E0 सेल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 हाफ सेल्स या 2 इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। तो वो रीडिंग E0 सेल का रीडिंग कहां से मिलेगा, यहाँ जो वोल्ट मीटर लगाए हैं या पोटेंशियोमीटर, यहां से हमें मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर उस वैल्यू को रख देंगे, तो ये हमारा ये वैल्यू कितना आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, E0 SRP, यहाँ पर एनोड का कितना आएगा, माइनस 0.76 वोल्ट आता है। ठीक है, वोल्ट, पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जिंक का हमने SRP निकाल लिया। अब इसी तरह से अगर
आप कॉपर को भी यहाँ पर अगर ऐड करके उसका अगर SRP निकालोगे तो कॉपर का अगर आप निकालते हो, एक मिनट, अब इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि E0 इसको Zn2 प्लस Zn ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0। अब ये मत बोलना कि सर एनोड है तो एनोड पर तो हमेशा आपने बताया था ऑक्सीडेशन, तो हाँ ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, लेकिन वहां पर SOP निकालेंगे तब उस वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमने जो यूज किया, कैथोड माइनस एनोड, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लिखते तब इसका SOP लेते और इसका SRP, ओके। तो यहाँ पर Zn2 प्लस और Zn, मतलब ये हमारे क्या है, SRP किसके लिए, जिंक के लिए, कितना आया -0.76 वोल्ट। इसी तरह से अगर आप SHE का यूज करके अगर कॉपर के लिए E0 Cu2 प्लस कॉपर के लिए निकालेंगे तो कॉपर के लिए वैल्यू आता है +0.34 वोल्ट। अगर इसी SHE के साथ कॉपर को यहाँ पर क्या करो, कंबाइन करो, फिर अगर यहाँ पर रीडिंग इसका कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लोगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड का यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी SRP निकालोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये E0 सेल इक्वल टू, यहाँ पर अगर एनोड का निकाल लेते एनोड, अगर मान लो यहाँ पर जिंक का निकाले तो जिंक का, अगर कॉपर का निकालेंगे तो कॉपर का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग E0 सेल का रीडिंग तो यहाँ से मिल रहा है ना, उसी वैल्यू को यहाँ रखना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, E0 SRP एनोड इक्वल टू क्या किया, ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखा, ये रीडिंग से आता है। और ये वैल्यू याद नहीं रखना है, ये वैल्यू आपके बुक में NCERT में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके एक है, उसमें सब वैल्यू पुट किया, सब वैल्यू उसमें लिखा हुआ है। और जनरली ये वैल्यू आपको गिवन होते हैं, ये रटना नहीं होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डैनियल सेल का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो डैनियल सेल में क्या होता है, डैनियल सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होता है, उसमें जिंक Zn2 प्लस, और यहाँ पर स्टैंडर्ड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या लेंगे 1m, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2 प्लस, इसका भी हमारा कंसंट्रेशन 1m, और यहाँ पर ये हमारा डैनियल सेल का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब अगर डैनियल सेल का हमको EMF स्टैंडर्ड EMF निकालना है तो कैसे निकालेंगे और कितना होता है ये हमें ध्यान रखना है। अभी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर डैनियल सेल के लिए E0 सेल, डैनियल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला आप लगाइए जो बताया गया है। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखो यहाँ पर हम SRP SOP ये सब का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ भी वैल्यू क्या है रिडक्शन का ही है। कैसे, यहाँ देख लो मैंने इसीलिए सिंबल लिख दिया कि यहाँ पर +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन ही हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन ही हो रहा है। तो मतलब ये दोनों जिंक और कॉपर दोनों का क्या है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जनरली आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, किसी ने ऐसा बोल दिया SOP या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर गिवन है तो आप चेंज कर लो, ठीक है, माइनस साइन लगा करके, या फिर आप SOP का भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि आपको यूज कैसे करना है। अब यहां पर देखिए कैथोड, अब डैनियल सेल में कैथोड किसका बना है, कॉपर से बना होता है, और डैनियल सेल में एनोड हमारा जिंक से बना होता है। तो कैथोड का SRP मतलब इसका ये कितना है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का SRP कितना है, एनोड का SRP कितना है -0.76, ठीक है। आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा 0.34, माइनस और माइनस कितना हो गया +0.76,
तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0 और यहाँ पर कितना हो गया 1.1। मतलब यहाँ पर ई नॉट सेल डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया 1.10 वोल्ट। आप सिंपली 1.1 वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है कि डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू एनोड के लिए मतलब कॉपर के लिए एसआरपी है, ठीक है। कॉपर के ये हमारा एनोड जिंक के लिए है और कैथोड के लिए कॉपर के लिए हमारा ये वैल्यू आता है। और डैनियल सेल में कॉपर का ये बना कॉपर से कैथोड बना होता है और एनोड जिंक का बना होता है। तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू अब ये वैल्यू आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। ये जब आप एसएचई का यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो वो रीडिंग जो वहाँ वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर लगा होता है उसमें ये रीडिंग आता है, ठीक है। और ये वैल्यू हमको वहीं से मिलता है। और ये आपके बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें कौन सा पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो वो सभी वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल का और उनको अरेंज किया गया है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप डैनियल सेल का ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है 1.1 वोल्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये था स्टैंडर्ड की बात थी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं एसएचई का यूज करके, उसको कनेक्ट करके कंप्लीट सेल बना लिए। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन सिंगल नहीं हो सकता है, रिडक्शन सिंगल नहीं हो सकता, इसलिए कंप्लीट सेल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए एसएचई, लेकिन एसएचई का यूज करके हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का। लेकिन जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद यही लेक्चर आएगा नर्स्ट इक्वेशन का। इसमें जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से, इसका मतलब इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे और ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन स्टडी करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको।